सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अबरार। डीडोना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद निर्वाचित विधायक यूनुस खान आज डीडोना पधारे। ये उनका विधायक बनने के बाद पहला दौरा था। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र से भारी तादाद में उनके समर्थक उनके साथ रहे। खान करीब 2 बजे के आसपास डीडोना पहुंचे और सीधे ही सालासर रोड स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से नगर की जल वितरण व्यवस्था पर विस्तारित रूप से चर्चा की। खान ने नगर में पेयजल संकट को लेकर के एक एक बिंदु पर गहन विचार मंथन के बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब हम देश नोक जाकर के नौखा दैया से, जहां से ये पानी इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी जो डीडोना आता है, वहां से इस समस्या के समाधान की पहल करेंगे और जल्द ही डीडोना नगर को जो है पेयजल के संकट से निजात दिलवा दी जाएगी। इसके बाद खान डीडोना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों से मुलाकात कर मरीजों को आ रही परेशानियां और अस्पताल की व्यवस्थाओं को सदर करने पर भी उन्होंने चर्चा की। इस दौरान खान ने मीडिया से बात करते हुए एक एक पहलू पर, एक एक बिंदु पर अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा आने वाले 6 महीने में डीडोना नगर जो है वो स्वयं महसूस करेगा कि किस तरीके के बदलाव डीडोना नगर में हुए। आइए आपको बताते हैं कि खान ने आखिर मीडिया से बात करते हुए किन किन बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। चुनाव परिणाम के बाद आज पहली बार मेरा डीडोना आगमन हुआ है। मैं डीडोना की जनता का और मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे जनता ने अपने सेवक के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उसके लिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। चूंकि ये मेरी विजिट है और विजिट बैठक के लिए नहीं है, ये विजिट जन समस्याओं को समझ करके उनका समाधान कैसे हो। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 154 गांव और लगभग 150 के करीब ढाणियों में और शहर के 40 वार्डों में मेरा भ्रमण हुआ। उसमें सबसे ज्यादा जो ज्वलंत समस्या थी वो पीने के पानी की थी और मैंने वादा भी किया था कि भी 3 तारीख को परिणाम आएगा और 4 तारीख से मैं इस काम के लिए लग जाऊंगा। आज इस पंप स्टेशन पर भी मैं कोई बैठक लेने नहीं आया। बैठक विधिवत विधानसभा सत्र के बाद लेंगे विभाग से। अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये जो पानी की डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो कहां पर है। क्या जितनी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की और ढाणियों की है उतना पानी आ रहा है? अभी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीडोना विधानसभा क्षेत्र को 40 MLD पानी का आवंटन नौखा दैया से है, जबकि अभी सिर्फ 28 MLD पानी मिल रहा है, जिसमें से 8 MLD शहरी क्षेत्र में पेयजल के लिए उपलब्ध है और 20 MLD ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। तो ये जो 12 MLD का जो गैप है, ये पीछे से इनके खतनों अनुसार ये जो कह रहे हैं, तो इसका वेरिफिकेशन मंडे को मैं स्वयं जाकर के जहां से पानी नौखा दैया से आता है वहां वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में डीडोना को 40 MLD आवंटित है, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। अभी तो सर्दी का महीना है
सर्दी में ये हालात है, तो जब गर्मी आएगी तो उस समय और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए इसकी समस्या के समाधान के लिए मैं आज पानी के जितने स्रोत हैं, जो वितरण केंद्र हैं, उनको विजिट कर रहा हूं और खुद देख रहा हूं, जानकारी ले रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं। मेरा काम अभी जानकारी प्राप्त करना है, और जानकारी प्राप्त करके फिर उसका समाधान कैसे हो, क्योंकि क्या इनके पास पानी की मात्रा बराबर उपलब्ध है, क्या इनके पास स्टाफ बराबर है, क्या स्टाफ है लेकिन वो कहीं एक ही जगह पद स्थापित तो नहीं है। तो ये सारे विषय को समझ करके उसका समग्र और समुचित समाधान कैसे हो, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा, मैंने पीएससी सीएससी 2, एक पीएससी निमोद और सीएससी मुलासर, और अभी अपना जिला अस्पताल डीडवाना, ये मैं विजिट करूंगा। इसमें मरीजों को क्या समस्या आ रही है, कौन सी मशीन ऐसी है जो अभी इनको आवश्यकता है, डॉक्टर्स की पदस्थापन की क्या स्थिति है, नर्सिंग स्टाफ की क्या है, दवाइयों की क्या है, और जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए क्या वो डिमांड के अनुसार उपलब्ध हैं, ये सुनिश्चित करवाना मेरा काम। और उसके लिए मैं सरकार से अनुग्रह करके और जनहित के कामों का समाधान करवाऊंगा। ये मेरा जनता से कमिटमेंट था, और चूंकि मैं जनता को साथ इसलिए रह रहा हूं कि ये जनता का राज, जनता के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान है। इसलिए ये सब चीजें पर्दे के पीछे अकेले में नहीं होना चाहिए, जनता के सामने होगी, और अगले 5 वर्ष तक जनता के बीच में बैठ करके निर्णय होंगे और उनका समाधान होना। नगर परिषद एक चुनौती है अपने आप में ना, सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार की जहां तक बात आती है, प्रमुख रूप से अगर कोई नाम सर्वव्यापी है तो नगर परिषद डीडवाना है। देखिए, ये मैंने तो आज के दौरे के मेरे एजेंडे में थी। उसके अलावा नगर परिषद डीडवाना, पंचायत समिति मौलासर, पंचायत समिति डीडवाना और बस डिपो डीडवाना, बस टर्मिनल, और जितना साफ सफाई की व्यवस्था है, पट्टों की व्यवस्था है, एक टाउन हॉल निर्माणाधीन है, ये जो रोड लाइट्स है उनका सुधार कैसे हो, कॉलेज में व्याख्याता नहीं है वो कैसे आए, स्कूलों में टीचर मतलब जो है उनकी स्थिति क्या है, अध्यापन कार्य प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, नगर पालिका, पंचायत राज, ये सारे विभागों का पहले अध्ययन करूंगा और पदस्थापित लोगों की सूची लूंगा, उनकी समस्या। आज मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, क्योंकि आज मैंने सारे चिकित्सकों से, पानी वालों से ये कहा कि भाई आपकी समस्या क्या है, उसका हम अध्ययन करें और समुचित स्थान पर उस बात को पहुंचाएं, उसका समाधान करवाएं। और जब सरकार शपथ ले लेगी, मंत्रीगण आ जाएंगे, सचिवगण पदस्थापित हो जाएंगे, तब तक हम इन सारी समस्याओं का संकलन करेंगे। अधिकांश देखने में आता है कि जो डेपुटेटेड लोग हैं, प्रतिनियुक्ति पर है, काम लगभग उन्होंने ही बिगाड़ रखा है, चाहे सफाई व्यवस्था की देख लो या आप उपखंड कार्यालय में देख लो, जिला अधीक्षक के वहां देख लो, कि जो डेपुटेशन पे लगे हुए लोग हैं वो मूल विभाग में वैसे ही नहीं काम कर रहे हैं, प्रतिनियुक्ति पर जाकर के वहां भी काम को प्रभावित करते हैं। इसके लिए क्या रहेगा? देखिए, नई सरकार आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी कि जनहित सर्वोपरि रहे, जनता को हितों की रक्षा हो और जनता के कार्यों का निस्तारण समय पर समयबद्ध तरीके से हो, और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन मिले, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह वादा जरूर कर रहा हूं कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो नगर पालिका में है, चाहे एसडीओ कोर्ट में है, चाहे एसपी ऑफिस में है, जब तक मैं यहाँ विधायक हूं तब तक ये जीरो टॉलरेट होगा, जीरो टॉलरेट। और आज आपके माध्यम से एक और कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी है, उसको अब किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं देनी है।
मेरे यहाँ तो किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम मैं नहीं बताऊंगा जो मेरे से जुड़ा हुआ है। मेरे काम मैं खुद करूंगा। मैं अधिकारियों से यही अनुरोध करूंगा कि वो जनहित के काम करें, जनता को त्वरित उनकी समस्याओं का समाधान और निस्तारण करें, उसको अटकाए नहीं, उसको लटकाए नहीं, उसको भटकाए नहीं। क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि ठेकेदारों के बिल भी रुके हुए पड़े। ये क्यों रोक लिए, उसका कारण भी अब समझना पड़ेगा कि भी अब जैसे जयपुर डीडवाना शहर के अंदर एसटीपी लगा हुआ है, पानी का परिशोधन, जो हमारा गंदा पानी आता है सीवरेज का, उसका परिशोधन संयंत्र लगा हुआ है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। मेला मैदान हमारा जो गौरव था वो भरा पड़ा है। सिंगी तलाई हमारे लिए इस शहर की शान थी, हमारी परंपरा थी और हमारे एक तरीके से आस्था का केंद्र था। वहां मतलब सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, वहां गंदा पानी आ रहा है सीवरेज का, और भर्ती करके पानी रोक दिया गया। तो बस टर्मिनल का इश्यू है, एसटीपी का इश्यू है, टाउन हॉल का इश्यू है, रोड लाइट्स का इश्यू है, पट्टों का इश्यू है, भ्रष्टाचार का इश्यू है, ये सारे एड्रेस किए जाएंगे। ये एक एक मैं जिस दिन से नागौर से सर्टिफिकेट लेके आया हूं उस दिन के बाद में मैं इसी की स्टडी कर रहा हूं, और पूरी स्टडी करके एक एक विभाग की स्टडी करके और उस समस्या का समाधान। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, जा कहीं नहीं रहा हूं, आज तो मतलब मेरे घर ही जा रहा हूं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगले 6 महीने में आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में शासन और प्रशासन में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये शहर इतना स्वच्छ दिखेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे। और मैं आपकी टोली को 6 महीने बाद अभी निमंत्रित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा काम शुरू नहीं हुआ है। आज के 6 महीने बाद जब अपन मई जून में मिलेंगे, अब ये मान के चलिए 1 जून का कमिटमेंट मान लिए, 1 जून तक इस शहर को एकदम स्वच्छ, सुंदर और इसके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे जो अधूरे पड़े। जिला अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है और 40 से अधिक डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर चले जाते हैं, ये बड़ी समस्या। मैंने आपको बताया कि ये सारे अध्ययन करके कि डॉक्टर की आवश्यकता कितनी है, स्वीकृत पद कितने, रिक्त पद कितने। अब मान लीजिए डॉक्टर तो है, एनेस्थेसियन नहीं है तो वो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। डॉक्टर है, एनेस्थेसियन है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, काम ही नहीं कर पाएगा। फिजिशियन है, मशीन काम नहीं कर रही है तो वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा। इसलिए सब में समन्वय हो, मतलब एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, उन सब कड़ियों को जोड़ करके जिनकी आवश्यकता है और जिन डॉक्टरों को राजनीतिक द्वेष से यहां से भगाया गया था उनको वापस लाएंगे। और जो यहाँ है उनको भी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, हम किसी का स्थानांतरण नहीं करवाएंगे, हम तो उनसे डिलीवरी चाहेंगे कि लोगों को सर्विस दें। वो उनसे हमारा व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं है। और ये है कि सरकार के समक्ष रखेंगे कौन मंत्री बनता है, कौन सचिव आता है। अभी मुख्यमंत्री महोदय की शपथ कल है, कितने मंत्री लोग बनते हैं ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो भी आएगा उनके समक्ष हमारी समस्याओं को रखें। आपने विधायक सेवा केंद्र का जिक्र किया है, विधायक सेवा केंद्र किस तरह से काम करेगा, क्या उसकी कार्य करने का सिस्टम रहेगा, क्या परिणाम रहेगा? विधायक सेवा केंद्र लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। मेरे 154 गांव को मैं इंटरनेट से जोड़ करके उनकी बात विद इन सेकेंड मेरे तक पहुंच जाए, चाहे मैं दिल्ली में हूं, जयपुर में हूं, दौरे पर हूं, उनकी बात मेरे तक पहुंच जाए, उसकी व्यवस्था मैं खुद मेरे स्तर पर करूंगा। कोई भी जन समस्या मेरे तक पहुंचे और जो समस्या आई है उसका प्रॉपर जवाब वापिस जाए, इस मैकेनिज्म को मैं डेवलप करूंगा। और ये आने वाले 24 तारीख को उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा और 1 महीने में उसकी व्यवस्था करूंगा। जय जय जनता, जय जय डीडवाना का बोल भावार्थ भी समझा दीजिए। देखिए आज आप देख रहे हो मैं अकेला नहीं आया हूं, जनता आई है। मैंने कोई स्वागत सत्कार नहीं रखवाया कि मैं विधायक बन गया। मैं विधायक तो था पहले, 2 बार रहा, मंत्री भी रहा। मेरा विधायक बनना या मंत्री बनना मायने नहीं रखता है। जनता की समस्या का समाधान हो तो मैं जन सेवक हूं। इसलिए
जय जय जनता, जय जय डीडवाना। हमेशा डीडवाना सर्वोपरि रहे, श्रेष्ठ रहे, उन्नत हो, मतलब विकसित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो और खुश रहे। यह है जय जय डीडवाना। और जय जय जनता भी यही है कि जनता को पीने का पानी मिले, जनता की सड़कें अच्छी हो, जनता निरोगी रहे, जनता के रोजगार के अवसर हो। ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ कैसे आए, और ये रोड्स जो खराब हो गई पिछले 5 साल में वो कैसे सुधरे, और अफसरों की कार्य पद्धति भी सुधार आपको खुद ही लग जाएगा। 2 महीने में आपको ये लगने लग जाएगा कि भाई ये जो है वास्तव में सुधार आया है। और मुझे लगता है कि 2 दिन से 3 दिन से आप देख रहे हो लोग मतलब अपने सुधार को अपने काम में करने में लगे हुए हैं। अभी तो मैं उनको स्टडी करूंगा कि कौन अधिकारी है जो सिर्फ हाजिरी लगा करके काम नहीं करता है। सब चीजें हम एक एक चीज चेक करेंगे। और मेरा डॉक्टर से आपके माध्यम से अनुरोध है, मैं अस्पताल में भी करूंगा कि आप पहले अस्पताल में जनता की सेवा दो, उसके बाद अपने निजी काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।